Class 3rd. Today we will start last chapter of your book, chapter 16, Earth, Sun and Moon. तो देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एसएसटी बुक में अबाउट सोलर सिस्टम. अगेन हम उसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे आपके साइंस में. लास्ट चैप्टर है आपका और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर के सोलर सिस्टम बनता है. सोलर सिस्टम की पूरी एक फैमिली होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, ऐसे ही सोलर सिस्टम क्या है, पूरी एक फैमिली है जिसका हेड हमारा सन होता है, जिसके चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. इसके अलावा वो प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी ही एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं, घूमते हैं, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन फीचर्स ऑफ अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स, और किस तरीके से दिन और रात जो आप देखते हो, है ना, दिन होता है, दिन के बाद अगेन नाइट हो जाती है, नाइट के बाद फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग में आप देखते हो फिर दिन निकलता है, सूरज निकलता है. तो कैसे ये दिन और रात जो हैं फॉर्म होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है इनकी. और आप देखते हो कि कुछ महीनों तक सर्दियां होती हैं, उसके बाद में फिर आपका स्प्रिंग सीज़न आ जाता है. अगेन वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि समर सीज़न आता है, देन रेनी सीज़न, स्प्रिंग सीज़न. तो ये जो टाइम टू टाइम हम चेंजेस देखते हैं सीजन्स में, ये भी कैसे होते हैं, हमारी जो पोजीशन है अर्थ की उसकी वजह से किस तरीके से ये हमारे दिन और रात और हमारे सीजन्स चेंज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स आर राउंड. प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं. राउंड हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. तो हम देखिए हमने एसएसटी में भी पढ़ा था, यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पर आपको ये पतली पतली लाइंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं. ये है हमारा हेड ऑफ द फैमिली सन, और इसके आगे आप देख रहे हैं ये 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून. तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. लेकिन ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स्ड पाथ पर ही ये घूमते हैं. ऐसा नहीं कि आज यहाँ इस वाले रास्ते से गए और दूसरे दिन दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, ऐसा नहीं होता. इनका जो मूवमेंट होता है वो एक फिक्स्ड पाथ पर होता है, उसी जगह से ये हर बार घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो जो वो फिक्स्ड पाथ होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. And the sun with the family of 8 planets and their moons and everything that goes around it form the solar system. तो हमारा जो सन है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली जो है सन, और उसके ये 8 प्लैनेट्स, बाकी सारी हेवनली बॉडीज़ जिसके बारे में हमने एसएसटी में भी पढ़ा, मेटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, है ना, जो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं. हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स, हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि जो मून है, हमने एसएसटी में भी पढ़ा कि अलग अलग प्लैनेट्स पर नंबर ऑफ मून्स भी जो हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं. जैसे हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई मून नहीं है, कुछ प्लैनेट्स के पास बहुत सारे मून हैं. तो वो जो नेचुरल सैटेलाइट होती है, हमारे प्लैनेट्स तो सन के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें मिलकर के जो है वो क्या बनाती हैं, हमारा सोलर सिस्टम. ओके, सो आवर अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि अर्थ जो है सन से तीसरे नंबर पर आता है, 3rd पोजीशन पर आता है. फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप मर्क्यूरी, देन वीनस, then Earth, and then Mars, and then Jupiter, and then Saturn, and then Uranus, and last one is Neptune. जिसमें हमने पहले पढ़ा कि हमारे जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स होते हैं, these are called
इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये रॉक से बने हुए होते हैं, तो रॉकी प्लैनेट्स भी हम इनको बोलते हैं। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, और इनको हम कहते हैं गैस जाइंट्स, क्योंकि ये गैसेस के बने हुए होते हैं। ओके, तो अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है कि ये पूरा सोलर सिस्टम जो है वो आपको ड्रॉ करना है अपनी साइंस की नोटबुक में लेफ्ट साइड के ब्लैंक पेज पर, और प्रॉपरली आप इसको ड्रॉ करके और ये सारे प्लैनेट्स के नेम जो है वो आपको लिखने हैं प्लस लर्न भी करने हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे 3rd प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड दैट इज अर्थ, जिस पर कि हम लोग रहते हैं। और एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर की लाइफ जो है वो पॉसिबल है, लोग जो है वो रह सकते हैं, है ना। वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। एंड इट इज़ होम टू ऑल पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये जो अर्थ है ये सारे ही लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट का, सभी का ये होम है, सबका घर है, सब लोग इसके ऊपर रहते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिसके ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। What is the main color you see in the picture? यहाँ पर आपको अर्थ दिखाई दे रही है और इस अर्थ में आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आपको कौन सा जो कलर जो है वो ज़्यादा जो है इसमें दिखाई दे रहा है। यस, ब्लू कलर, यू आर राइट, है ना। तो ब्लू कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कलर्स। ग्रीन कलर भी अब कलरफुल यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया, लेकिन वो क्या है, कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है, ये जो ब्लू कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो ब्लू कलर क्या शो करता है, वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी अर्थ का अप्रॉक्स 70% पार्ट जो है यहाँ पर वाटर से कवर्ड है। तो विच कलर वी आर सीइंग हियर, ब्लू कलर। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ, यहाँ आप देख रहे हैं आपको क्या शेप नजर आ रही है यहाँ पर। यस, द शेप ऑफ आवर अर्थ इज स्फेरिकल, है ना। तो ये राउंड शेप में हमें नजर आ रही है, स्फेरिकल शेप की होती है। जैसे आप देखते हैं कि एक बॉल होती है ना, उसी तरीके से ये पूरी अर्थ जो है वो होती है। द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, जो हमारी अर्थ है वो एक बॉल की तरह बिल्कुल राउंड होती है, बट इट इज ऑल्सो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इट्स शेप इज स्फेरिकल। तो हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप की होती है एक बॉल की तरह, बट अगर हम इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखते हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ी सी स्लाइटली फ्लैटेंड है, यानी कि समतल है, एक जैसी है। वहाँ से इसमें कर्व्स जो है वो नहीं है ना। और ये किस शेप की है, स्फेरिकल शेप की है। और हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई भी है, जिसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे डे और नाइट जो है वो होते हैं, और हमारे सीजन्स जो है वो काफ़ी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो अभी हम आगे उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। व्हाट मेक द अर्थ सुटेबल होम फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव ऑन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है, एनिमल्स का ये होम है, प्लांट्स भी यहाँ रह सकते हैं, और सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। क्या रीज़न है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 121। Among all the 8 planets, the Earth is probably the only planet which support life. जितने भी 8 planets हैं उनमें से सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा है जिस पर कि लाइफ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ जो है वो पॉसिबल है। Millions of living things are able to survive on this planet because of the reason given below. अब बहुत सारी मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स जो है वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, सिर्फ इसी प्लैनेट पर सर्वाइव करते हैं। क्या रीज़न है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ पर ही लाइफ जो है वो
पॉसिबल है, यहाँ पर सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। उसके क्या रीजंस हैं? तो देखिए, फर्स्ट रीज़न इज इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत सारा वाटर है जो किसी और प्लैनेट पर अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड अस। और हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर की एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को कवर किए हुए है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। और एटमॉस्फेयर हैज़ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन मिलता है, बाकी सारी गैसेस भी होती हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप सांस नहीं ले सकते, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते, है ना। सो लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सो सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट थिंग जो है, जो हमारी लाइफ पॉसिबल बनाती है अर्थ पर, दैट इज इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। अब आप देख रहे हो कि हमारी जो अर्थ की पोजीशन है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये सन है, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग के आप देख रहे हो जो प्लैनेट सन के बिल्कुल क्लोज होंगे। नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो सन के क्लोज हैं, तो हीट, डायरेक्ट हीट जो है सन की उन प्लैनेट्स को मिलती है। और यहाँ जो लास्ट में प्लैनेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो यूरेनस एंड नेपच्यून और सैटर्न। यहाँ पर आप देखोगे कि सन की रेज जो है वो बहुत ही मुश्किल से थोड़ी सी पहुँच पाती हैं, नहीं पहुँच पाती हैं, सन की यहाँ पर रेज नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से ये वाले प्लैनेट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है इनका -280 समथिंग होता है। तो यहाँ पर तो लाइफ वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको आइस जाइंट भी बोला जाता है। लेकिन हमारी अर्थ की पोजीशन आप देख रहे हैं कि ना तो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है और ना ही सन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसकी वजह से हमारी जो अर्थ की जो पोजीशन है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो तो ना तो ज़्यादा बहुत गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? इट हैज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्फोबिट। द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज 3/4 ऑफ इट इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर में दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। Other planets may not have these features. Some planets may be too hot while some planets may be too cold. बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं हैं। यहाँ वहाँ पर ना तो पानी है, ना वहाँ पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, ना ही वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है। या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट। तो वहाँ पर लाइफ जो है इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाती। There may not be any water on any of them. These things made it impossible for any living thing to survive there. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल कर देती हैं सारी लिविंग थिंग्स को वहाँ पर उनको सर्वाइव करने में, यानी कि वहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइव कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेट दिया हुआ है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ हम करते हैं अबाउट स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, या फिर अदर ऑब्जेक्ट जो हैं आउटर स्पेस के अंदर, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सन। यू नो
सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन जो है वो भी एक स्टार है। What do you see in the clear night sky? आप क्लियर नाइट स्काई में क्या देखते हो? You can see the moon and many twinkling star. आप देखते हो कि रात में जो है वो एक मून जो है वो चमकता है, ट्विंकलिंग स्टार्स, काफ़ी सारे चमकते हुए सितारे हमें दिखाई देते हैं। एंड द सन इज ऑल्सो अ स्टार, और आपको पता है जो सन है वो भी एक क्या है? स्टार है। Why do other stars look so small and the sun so big? ऐसा क्यों होता है कि बाकी सारे जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है? कभी आपने सोचा है? नहीं ना? यस, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है? एक हॉट गैसेस की बहुत बड़ी सी बॉल है। एंड द सन लुक्स बिग बिकॉज इट इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? बाकी जो स्टार्स हैं उनके कंपैरिजन में ये हमारे अर्थ के काफ़ी क्लोज है। एंड अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस सो दे लुक वेरी टाइनी। और बाकी के जो स्टार्स हैं वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो हमें छोटे 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 दिखाई देते हैं। द सन गिव्स हीट एंड लाइट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव एंड ग्रो। अब ये जो सन है यही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। और एनिमल्स जो हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए ही चाहिए। और सनलाइट से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और हम लोग और एनिमल्स और लिविंग बींग्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमारे लिए ज़िंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम अपना फूड कहाँ से लेंगे? और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलेगा? तो बिना हीट, बिना लाइट के, बिना सनलाइट के हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो विदाउट द सन देयर वुड बी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन आवर अर्थ, एंड प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। तो बिना प्लांट्स के हमारे जो एनिमल्स हैं और हम लोग जो हैं, हमारे लिए ज़िंदा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनलाइट से ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो सन है, यानी कि हमारी फैमिली का जो हेड है, सोलर सिस्टम का जो हेड है, हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखिए हमारी अर्थ जो है वो दो तरीके से मूवमेंट करती है। कैसे? एक तो वो मूवमेंट करती है कि वो सन के, यहाँ पर देखिए जैसे ये सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से रिवॉल्व करती है, घूमती है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर भी घूमती है। कैसे घूमती है? हम इसको अभी करके देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा वो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इस एक्टिविटी को। What causes day and night on the earth? कैसे दिन और रात, आप देखते हो हमारी अर्थ पर जो है वो दिन और रात होते हैं ना, कैसे होते हैं? The earth spins all the time on its own axis. हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर सारे टाइम जो है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहती है। This axis is an imaginary line passing through the center of the earth from the north pole to the south pole. और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उसके सेंटर में हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। Let us now understand how the earth rotates on its axis with the help of the model. तो चलिए हम इसको एक मॉडल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है।
एम टू अंडरस्टैंड, एम क्या है इस एक्टिविटी का? टू अंडरस्टैंड हाउ अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ मॉडल। किस तरीके से अपनी ही एक्सिस पर हमारी अर्थ घूमती है, हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। और इसके लिए हमें जो थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज़ अ पेंसिल, अ मार्कर एंड अ ऑरेंज। इसमें हमें एक पेंसिल चाहिए, एक मार्कर चाहिए और एक चाहिए हमें ऑरेंज। तो देखिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने एक बॉल लिया है। बॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, और पेंसिल की जगह पर मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला निडल लिया हुआ है, और इसको इस तरीके से मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, डाल दिया है। तो इसको आप अपने घर पर भी एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। आप पेंसिल के अंदर, यहाँ ऑरेंज के अंदर एक पेंसिल इंसर्ट करके उसको करके देख सकते हैं। देखिए अब करना क्या है आपको, टेक अ पेंसिल एंड राइट एन ऑन द टॉप एंड एस नियर द टिप विद अ मार्कर। तो आप एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल के टॉप पर आपको यहाँ पर लिखना है एन, और नीचे टिप पर आपको लिखना है एस। ओके, एंड देन टेक एन ऑरेंज, एक ऑरेंज लेना है आपको, एंड देन इंसर्ट द पेंसिल इन इट एज शोन हियर। और जिस तरीके से आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, उसी तरीके से आपको इस ऑरेंज के अंदर इस पेंसिल को इंसर्ट करना है। नाउ द ऑरेंज इज लाइक योर अर्थ। अब मान लीजिए कि हमारा जो ऑरेंज है वो क्या है, एक अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये बॉल लिया है, और बॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लिप हो रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉल है, और बॉल में मैंने इसको इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ टॉप पर आप देख रहे हैं एन लिखा है मैंने, और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये हमारी बॉल जो है ये क्या है, ये एक अर्थ है, और यहाँ पर ये एन जो है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे एस जो है वो हमारा क्या है, साउथ पोल। ओके, तो अब इस तरीके से आप देखेंगे इसको। यहाँ पर अब मैं इसको धीरे धीरे रोटेट करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर एन आपने देख लिया कि ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, एस हमारा साउथ पोल है। नाउ रोटेट द पेंसिल। अब मुझे पेंसिल जैसे यहाँ पर रोटेट करनी है, ये आप देखिए मैं रोटेट कर रही हूँ इसको अपनी ही एक्सिस पर। ये रोटेट हो रही है और ये थोड़ी सी टिल्टेड है, इस पोजीशन में है। तो इस तरीके से मैं इसको रोटेट करती हूँ। तो रोटेट द पेंसिल एंड व्हाट डू यू सी। अब आप क्या देखोगे, द ऑरेंज इज ऑल्सो रोटेट। तो ये जो ऑरेंज की जगह पर मैंने बॉल लिया है, ये देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है विद द पेंसिल एज इट्स एक्सिस। जैसे इसकी एक्सिस जो है वो रोटेट हो रही है, उसके साथ ही ये जो आपकी बॉल है यानी कि अर्थ जो है वो क्या है, वो भी रोटेट हो रही है। इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है, रोटेट करती है। देखिए आप यहाँ पर करके देख सकते हैं इसको। ये यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर रही हूँ यहाँ पर पेंसिल को, और उसके साथ ही हमारी अर्थ भी रोटेट हो रही है ना, दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारी जो एक्सिस के साथ ही जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है, वो भी रोटेट होती है। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में किस तरीके से हमारी जो अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से और अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो स्टार होता है, जो हमारा सन है, वो क्या है, ह्यूज बॉल है फायर की, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। एंड अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर पूरा एक सर्कल लगाने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं। 24 घंटे में वो पूरा एक राउंड जो है वो लगा देती है। 24 आवर्स मेक अ डे, और पूरे 24 आवर्स जो है वो मिलकर के हमारा पूरा एक दिन बनाते हैं। एंड दिस इज नोन एज रोटेशन, और इसको ही हम बोलते हैं
रोटेशन। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल जो हमने अभी अपनी एक्टिविटी में देखा, यहाँ पर ये साउथ पोल है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लाइट की रेज आ रही हैं सन की तरफ से, और ये हमारी अर्थ जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हाफ जो हमारा हेमिस्फेयर है उस पर सन की रेज जो है वो ज़्यादा पड़ रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखते हैं यहाँ पर एज द अर्थ स्पिन, जैसे ही हमारी अर्थ जो है वो स्पिन करती है, पार्ट ऑफ इट फेसेस द सन, उसका एक पार्ट जो है वो क्या करता है, सन को फेस करता है। एंड दिस पार्ट ऑफ द सन हैज़ टेल, और जो पार्ट सन को फेस करता है उस पार्ट में क्या होता है, दिन होता है। एंड द अदर पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट, और जो पार्ट सन के दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ रही होती हैं, वहाँ पर हमारी क्या होती है, नाइट होती है। द अर्थ टेक्स 1 डे यानी कि 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। एंड डेज आर फॉलोड बाई नाइट्स, नाइट्स आर फॉलोड बाई डेज, एंड द अर्थ स्पिन in an anti-clockwise direction from west to east all the time। तो दिन के बाद रात होते हैं, रात के बाद दिन होते हैं, और हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या करती रहती है, सारे टाइम रोटेट करती रहती है वेस्ट से ईस्ट की साइड में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ मॉडल। तो चलिए हम एक मॉडल की हेल्प से कैसे हमारे दिन और रात होते हैं उसको हम अभी करके देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। ये है हमारी एक्टिविटी, इसमें हमें क्या चाहिए, एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स विद द हेल्प ऑफ मॉडल। हमारा जो इस एक्टिविटी को करने का एम है वो क्या है कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे डेज और नाइट की फॉर्मेशन होती है। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड हैं हमारे लिए, वो है एक टॉर्च, एक ग्लोब और एक रिबन। अब देखिए आपको करना क्या है, मेथड, शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब के ऊपर आपको टॉर्च से लाइट डालनी है एंड स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टॉर्च। और अब जिस साइड में आप टॉर्च से लाइट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में आपको खड़ा होना है, एंड इन दिस साइड लिट बाय द टॉर्च। अब आपको देखना है क्या जिस अपोजिट साइड में आप खड़े हुए हैं वहाँ पर क्या उस टॉर्च की लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। विल इट बी नाइट और डे ऑन दैट साइड ऑफ द अर्थ। अब आपको बताना है कि उस साइड में जहाँ पर सन की यानी कि टॉर्च की जहाँ पर लाइट आएगी वहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर टॉर्च की लाइट पड़ रही है उस साइड में क्या होगा, डे होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वहाँ पर नाइट। तो चलिए हम इसको एक्टिविटी को करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपका लिया हुआ है ये ग्लोब। अब इस ग्लोब में आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि हमारी जो ये नॉर्थ पोल था ये ऊपर टॉप पर था और नीचे की तरफ हमारा ये साउथ पोल था। और अब इस साइड में आप देख रहे हैं ये जो बीच में आपको शायद एक छोटी सी पतली सी इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, ये है हमारा इक्वेटर। ओके, और इस इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ सदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि हमारा ये जो इक्वेटर है हमारे पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मैं इस डायरेक्शन से टॉर्च जो है वो यहाँ पर इस ग्लोब के ऊपर लेट करती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यानी कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा लाइट कवर कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर हेमिस्फेयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो टॉर्च की क्लियरली नहीं पड़ रही है। यहाँ पर जो पोर्शन है वो डार्क है और यहाँ का पोर्शन जो है वो क्या है, यहाँ पर आपको लाइट से प्रॉपर विजिबल हो रहा है ग्लोब। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सन की रेज हैं इस वाले पोर्शन को
ज़्यादा रिसीव कर रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिस साइड। तो जिस साइड में आपकी सन की रेज पड़ेंगी नेचुरली वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और जिस साइड में आपकी रेज जो है वो नहीं पड़ रही हैं, रिसीव नहीं कर रही हैं सन रेज, वहाँ पर हमारा क्या होगा, नाइट होगा। और हमारी जो अर्थ है वो आप देखते हैं कि इस तरीके से रोटेट करती रहती है। पूरा एक रोटेशन उसे कंप्लीट करने में यहाँ पर 24 आवर्स लगते हैं। तो अब आपने देखा, देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक हम मार्कर से, जहाँ पर अभी आपने देखा कि लाइट्स पड़ी हुई है ग्लोब के ऊपर, उसको हमने यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट लगा दिया। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये हमारी अर्थ रोटेट करेगी अपनी ही एक्सिस पर, ये वाला जो पोर्शन है धीरे धीरे रोटेट करके, आप यहाँ पर देखेंगे ये रोटेट करते हुए पीछे की साइड में आ गया, जहाँ पर कि सन की रेज अब नहीं पड़ रही है। पहले यहाँ पर सन की रेज पड़ रही थी, यानी कि यहाँ पर दिन था। अब जब वो रोटेट करके दूसरी डायरेक्शन में पहुँच गया तो यहाँ पर लाइट जो है उसको रिसीव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नाइट होगी। अगेन वो धीरे धीरे रोटेट करते हुए हम सन को रोटेट करेंगे, जैसे अर्थ जो है हम इसको रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करते हुए आप अगेन देखेंगे वो पॉइंट जो है आपका अगेन सन की रेज के बिल्कुल पैरेलल में आ चुका है। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये सेम पॉइंट पर आप सेम पॉइंट जो है वो लाइट रिसीव करते हुए भी देखेंगे, और सेम पॉइंट जो है आप देखेंगे जब वो पीछे की तरफ आ जाएगा तो वहाँ पर लाइट जो है वो रिसीव नहीं होगी, तो वहाँ पर नाइट होगी। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, और हमारे दिन और रात जो है वो होते रहते हैं। So will it be night on day on the side of the earth? So paste a ribbon on the globe on the side where you are, and now spin the globe from west to east. What do you think will happen? तो हमने यहाँ पर रिबन की जगह पर हम इसको एक मार्कर से पॉइंट आउट कर देंगे। आप रिबन भी लगा सकते हो, रिबन लगा करके भी उसको रोटेट करके देख सकते हो, और चाहें तो आप इसको वाइट रेड मार्कर से, इस रिबन की जगह पर रेड मार्कर से भी आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो, या कोई और मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, और उसके थ्रू आप इसको करके एक्टिविटी को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सभी के घर में ग्लोब होता है, आप इसको करके देख सकते हैं। ग्लोब नहीं होता है तो जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी ऑरेंज वाली, उससे भी आप करके देख सकते हैं। उसको आप डार्क में रखेंगे, उस पेंसिल को जो आपने उस ऑरेंज के अंदर इंसर्ट की थी, और उसके ऊपर टॉर्च डालकर आप देखेंगे, उस पर आप एक साइड में पॉइंट लगाएंगे मार्कर से या किसी भी चीज़ से आप पॉइंट लगा करके उसे रोटेट करके देख सकते हैं कि एक टाइम वो टॉर्च की पोजीशन में होगा, यानी कि सन की रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, और दूसरे टाइम वो दूसरे डायरेक्शन में होगा जहाँ पर सन रेज जो है उसको रिसीव नहीं होंगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे दिन और रात की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सीजन्स। आप देखते हो कई दिनों तक आप देखते हो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और काफ़ी टाइम बाद आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें महसूस होती है, और कई बार बारिश होती है ना, और कई बार स्प्रिंग सीज़न आप देखते हो, ऑटम सीज़न देखते हो। तो ये चेंजेस ऑफ सीजन्स कैसे होते हैं, कभी सोचा है आपने? यस, तो देखिए किस तरीके से होते हैं। हाउ आर सीजन्स कॉज्ड, कैसे होते हैं? द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा चैप्टर के कि जो हमारी अर्थ है वो एक सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करती है, घूमती है ना, और जो वो फिक्स्ड पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, एंड इट टेक्स 365 days and 6 hours फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन। यानी कि हमारी अर्थ को, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सन है और ये है हमारी अर्थ, और ये हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। यानी कि पूरा एक इसको रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 365 days। यानी कि हमारे साल में कितने दिन होते हैं?
365 डेज, और 365 डेज के साथ 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि हमारे 4 साल में कंप्लीट होकर के पूरा एक दिन बन जाता है। तभी तो हमारे लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज, है ना। तो हमारी पूरी अर्थ जो है इसके चारों तरफ इस फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। एंड दिस कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स। और ये जो हमारा अर्थ का जो मूवमेंट है जो सन के चारों तरफ होता है, उसी की वजह से हमारे ये सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड, वी हैव 5 सीजन्स इन द ईयर। आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे टोटल सीजन्स कितने होते हैं, 5 सीजन्स होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, मॉनसून एंड ऑटम। तो ये हमारे जो सीजन्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं? हमारी अर्थ की पोजीशन की वजह से। जो टाइम टू टाइम हमारी अर्थ की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। यहाँ पर देखिए, अभी अर्थ इस जगह पर है और धीरे धीरे मूव करते हुए हमारी अर्थ यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, हमारा जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल सर्कल में नहीं है, सर्कुलर नहीं है। ये किस शेप में है? ओवल शेप में है। तो ओवल शेप में होने की वजह से जब हमारी अर्थ इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर होती है, तो हमारा जो सन से डिस्टेंस होता है अर्थ का, वो क्या होता है? थोड़ा सा दूर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर विंटर सीजन होता है, क्योंकि सन की जो रेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन जब सन जो है वहाँ पर हमारी अर्थ इस जगह पर पहुँचती है, तो यहाँ पर सन की रेज जो है वो क्या हो जाती हैं? थोड़ी सी ज़्यादा रिसीव होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हॉट होता है। तो हमारा सीज़न कौन सा होता है? समर सीज़न, है ना। तो इस तरीके से जब सन के पास हमारी अर्थ होती है तो समर सीज़न होता है, और सन से दूर होती है तो हमारा विंटर सीज़न होता है। और कुछ टाइम के लिए हमारी जो पोजीशन होती है सन से हमारी अर्थ की, वो इस तरीके की होती है कि वहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो हमारा ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स भी बीच में होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे मून। ऑन सम नाइट्स यू कैन सी अ राउंड सिल्वरी बॉल इन द नाइट स्काई। कुछ रातों में आप देखते होंगे कि आपको स्काई के अंदर राउंड सिल्वरी कलर की बॉल जो है वो दिखाई देती है। व्हाट इज इट? वो क्या होती है? यस, इट इज़ द मून। वो क्या होता है? मून होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और ये जो मून होता है वही हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है। मून इज ऑल्सो स्फेरिकल बट इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून जो है वो भी, उसकी शेप भी जो है वो स्फेरिकल ही होती है, लेकिन वो हमारी अर्थ से साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो द मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई। तो मून जो है हमारे अर्थ का बहुत ही नियरेस्ट नेबर है, पड़ोसी है, जो हमारे स्काई में हम देखते हैं। एंड इट इज़ अ रॉकी प्लेस विथ नो एयर। ये एक्चुअल में है क्या? ये एक रॉक से बना हुआ ही स्फेरिकल बॉल है, जिसके अंदर कोई एयर नहीं होती। एंड देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। और लाइफ भी इसके ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इसके ऊपर कोई एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। शायद आपको ना पता हो कि मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है, और सन की लाइट को ही ये सारे प्लैनेट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और सेम यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट जो मून है वो भी हमारे सन की जो लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो हमारा जो मून है वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती। वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून दैट इज लिट बाय द सन। तो हम सिर्फ
उसका वही पार्ट देखते हैं जो सन की लाइट जो वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वही पार्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। एंड डिफरेंट शेप ऑफ द मून इज विजिबल टू अस एज द पोजिशन ऑफ द बोथ द अर्थ एंड द मून कीप्स चेंजिंग। तो इसीलिए हम जो मून है उसकी डिफरेंट शेप्स जो है वो हम स्काई में देखते हैं। आपने देखा होगा कभी आपको मून जो है वो पूरी फुल साइज़ में दिखाई देता है, कभी आपको साइज़ जो है वो मून की थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है, और कई बार आपको दिखेगा कि मून की जो साइज़ है बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है। तो डिफरेंट शेप्स जो है हम मून की देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सन की, वो हमें जितना पार्ट विजिबल होता है वही पार्ट हमें दिखाई देता है। ऑन अ फुल मून डे वी सी द होल ऑफ द मून। जब फुल मून डे होता है तो हमें मून जो है वो कंप्लीट मून हमें दिखाई देता है, यानी कि पूरा चांद हमें जो है वो दिखाई देता है। एंड सम टाइम वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून। जबकि कुछ टाइम जो है आप देखते हो कि हमें मून का कुछ पार्ट ही जो है वो विजिबल होता है, पूरा पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। ऑन सम डे यू डू नॉट सी द मून एट ऑल। कुछ टाइम आप ऐसा देखोगे कि आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, एंड इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून, और हम इसको बोलते हैं न्यू मून। दिस हैपन्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ और हमारी सन के बिल्कुल बीच में, सेंटर में आ जाता है, तो हमें बिल्कुल भी मून जो है वो विजिबल नहीं हो पाता। सो वी ऑन अर्थ डू नॉट गेट टू सी द मून एज इट डज नॉट गेट एनी सनलाइट फ्रॉम द सन। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सन से उसकी जो लाइट है वो बिल्कुल भी वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, हमें बिल्कुल भी मून जो है वो विजिबल नहीं हो पाता है। ऑन सम डे यू सी होल ऑफ द मून। लेकिन कई बार आप देखते हो कि आपको मून जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट मून दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द फुल मून। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फुल मून आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाफ मून दिखाई दे रहा है, आधा चंद्रमा जिसको बोलते हैं अर्ध चंद्र, और ये देखिए यहाँ पर आपको अगेन फुल मून दिखाई दे रहा है। तो ये आप जो है किसी दिन आप देखोगे कि कंप्लीट मून आपको दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं फुल मून। एंड व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, जब हमें आधे से ज़्यादा मून दिखाई देता है, विजिबल होता है, तो हम इसको बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून। And sometimes the part of the moon that is visible may have a crescent shape. Crescent means आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्र। जब हमें आधा चंद्रमा दिखाई देता है यानी कि क्रेसेंट शेप दिखाई देती है, एंड इट इज कॉल्ड द क्रेसेंट मून। अब इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसेंट मून, यानी कि अर्ध चंद्र, अर्ध चंद्रमा। ओके, तो ये डिफरेंट फेसेस जो है मून के, आपको करना क्या है, इनको अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं शेप्स ऑफ मून, इन शेप्स ऑफ मून को आपको ड्रॉ करना है। फुल मून, न्यू मून, है ना, गिब्बस, क्रेसेंट, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपको ड्रॉ करके उनके नेम्स भी लिखने हैं। ओके, नाउ अब आता है हमारे स्टार्स। द स्टार्स। A star is a massive luminous body which has light of its own and appears together to in group or form particular shape in the sky. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स जो है एक बहुत ही बड़ी ल्यूमिनस बॉडी होती है, चमकते हुए जो आपको दिखाई देते हैं स्टार्स, और इनकी जो चमक होती है, इनकी जो लाइट होती है वो इनकी खुद की होती है, अपनी होती है, एंड अपीयर टुगेदर इन द ग्रुप ऑफ फॉर्म पर्टिकुलर शेप इन द स्काई। आपको डिफरेंट अलग अलग पर्टिकुलर शेप में ये स्टार्स जो है वो दिखाई देते हैं, एंड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जो आप ये कई बार आपने देखा होगा, आप आसमान में कभी छत पर रात में जा कर के देखोगे तो आपको कई बार डिफरेंट शेप्स जो है वो बनी हुई स्टार्स के दिखेंगी, अलग अलग डिफरेंट शेप्स जो है वो बनी हुई होती हैं। और ये जो डिफरेंट शेप्स जो होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, ये ग्रुप्स, स्टार्स के ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट शेप जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ओके,
एंड द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन ये स्टार्स जो होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एंड विच इज़ वाई दे लुक टाइनी इन द स्काई, और यही रीज़न है कि ये जो स्टार्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एंड सम फेमस कॉन्स्टलेशन आर ओरियन एंड उर्सा मेजर, और ये जो डिफरेंट शेप्स जो बनती हैं, जो ग्रुप्स जो हैं स्टार्स के, ये जो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं जिनको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, इनमें से जो फेमस कुछ जो हैं उनका नाम है, एक है ओरियन एंड नेक्स्ट इज़ उर्सा मेजर। फर्दर आप आगे की क्लास में और भी डिफरेंट शेप्स जो है वो पढ़ोगे। अभी हम ये 2 शेप्स जो है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेट दिया हुआ है, स्पेशल व्हीकल्स कॉल्ड स्पेस शटल और स्पेसशिप आर यूज्ड टू गो इनटू द स्पेस। अब जैसा हमने लास्ट उसमें चैप्टर में अभी पढ़ा लास्ट पेज पर, कि जो हम स्टडीज़ करते हैं स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, स्पेस में जो हम डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो इसकी स्टडी करने के लिए हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाने के लिए जो व्हीकल यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेस शटल्स या फिर स्पेस शिप, जिससे हम स्पेस में जा कर के पहुँचते हैं और इनकी स्टडीज़ को करते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, और इसके साथ ही आपकी साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट का सुंदर सा पिक्चर ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको चेंजेस ऑफ सीजन्स का भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मून भी आपको बनाने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।